डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। आज हम बात करेंगे कि जब कभी एक्सीडेंट या कहीं लग जाए तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आपको ले चलते हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी के पास, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज हम फ्रैक्चर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्चर्स ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको हॉट ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। हड्डी किसी भी कारण टूट सकती है। कोई गिरे, चलते चलते जो कमज़ोर हड्डियाँ वो तो थोड़े ज़ोर से भी चलते टूट जाती हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं सिंपल फ्रैक्चर्स या कंपाउंड। सिंपल फ्रैक्चर हो गया जिसमें हड्डी टूटी लेकिन चमड़ी या ऊपर से कोई ज़ख़म नहीं है और स्किन क्लोज्ड है। क्लोज्ड फ्रैक्चर्स को बोलते हैं सिंपल। सिंपल फ्रैक्चर्स में सबसे ज़रूरी है कि लॉन्ग बोन्स, जिसको हम बोलते हैं बाजू की हड्डी हो या टांग की हड्डी हो, इसमें सबसे पहले फ़र्स्ट एड के तौर पे आपको नियरेस्ट सेंटर में जाके कोई स्प्लिंट लगा के इमोबिलाइज़ करना होता है, और ताकि एक तो पेन ख़त्म हो जाए या उसके टूटने के कारण हड्डी के जो फ्रेगमेंट है वो किसी सॉफ्ट टिश्यू जैसे आर्टरीज, नर्व्स उसको इंजर ना करें। फिर दूसरा आ गया कंपाउंड फ्रैक्चर्स। कंपाउंड का मतलब है जब स्किन में ब्रीच आ गया, जो हड्डी टूटने के कारण हड्डी अंदर से आके स्किन को तोड़ गई या बाहर से कोई चीज़ स्किन को तोड़ के अंदर चली गई। इन फ्रैक्चर्स की इम्पॉर्टेंस इसीलिए है कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इन्फेक्शन के कारण कई बार हड्डी बाद में जुड़ती नहीं। सो ऐसे फ्रैक्चर्स में आपको इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर मिलना है, चाहे फ़र्स्ट एड लेके आप पहुंच जाएं, और ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। सो अगर आप दूर हैं तो कहीं भी ऐसी चोट में आपको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके उसको अच्छी तरह ज़ख़म को वो लोग साफ़ करेंगे और एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करके फिर सप्लिंट लगा के फिर उसके बाद कोई एंटीबायोटिक्स और फर्स्ट एड लेके फिर जो नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं वहाँ पहुँचना चाहिए। आम तौर पे ये देखा गया है कि लोग अच्छा इलाज सोच के अपना 6-8 घंटे का ट्रैवल करके कहीं पहुँचते हैं, तब तक का वो गोल्डन पीरियड वो ख़त्म हो जाता है जिसमें आपका बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस जो फ्रैक्चर वाली साइट है वहाँ बढ़ जाते हैं। क्योंकि पहले 6-8 घंटे में अगर कोई ऑपरेशन अगर ज़रूरी है हो जाए तो आपको हड्डी के जुड़ने में बहुत फ़ायदा होता है। सो कंपाउंड फ्रैक्चर्स में डिफरेंट तरीके हैं, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आम तौर पे आपको अपने नियरेस्ट सेंटर ही ढूंढने चाहिए इसमें, क्योंकि हीलिंग जो है दैट इज़ अ नेचुरल सिस्टम। सो हीलिंग नेचर ने करना है, डॉक्टर सिर्फ उसको टेक्निकली अपनी जगह पे लाएगा जहाँ से टूट के वो गई है। सो डॉक्टर के हाथ में इतना ही है कि वो हड्डी को किस पोजीशन में रखता है ताकि नेचर उसको जोड़ती है। अब सिंपल फ्रैक्चर्स जो हैं उसमें अगर हड्डी का टूटने के बाद कोई ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सो वो कंजर्वेटिव मतलब प्लास्टर, स्प्लिंटेज या किसी भी तरीके से जुड़ जाती हैं हड्डियाँ। सो ऑपरेशन उन्हीं हड्डियों की ज़रूरत पड़ती है जो अपनी जगह से खिसक गई हों या जिसमें कोई कंपाउंड फ्रैक्चर जैसे बताया जिसमें उसको कोई एक्सटर्नली फिक्सेटर लगा के या किसी भी तरीके से, बट बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। सो नेचर हड्डी जोड़ेगी। कोई भी बोन जो है वो 3 मंथ्स तक जुड़ जाती है। कई बार देखा गया कि आप 6-6 महीने, 8-8 महीने प्लास्टर लगा के चलते जा रहे हैं, उससे जो आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं उनमें से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर एवोल्यूशन में देखा जाए तो सर्जरी किस लिए बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि कुछ हड्डियाँ जो टाइम से नहीं जुड़ रही थी, क्यों नहीं जुड़ रही थी, उनको अपनी जगह पे रखना है और नेचर ताकि उसको जोड़ दे, क्योंकि हिलती चीज़ जुड़ती नहीं, जो बेसिक नेचर का प्रिंसिपल है। सो सर्जरी इसीलिए बनी थी कि इसको हड्डी को अपनी जगह रखा जाए और जल्दी से जल्दी आपके उस पार्ट को इस्तेमाल किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिना ऑपरेशन के भी या ऑपरेशन के बाद भी अगर आप 6-8 महीने, 1 साल तक वेट कर रहे हैं कि हड्डी जुड़ नहीं रही, सो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है। सिंपल फ्रैक्चर्स में जैसे बताया वो तो कई बार हमने देखा है कि कुछ फ्रैक्चर्स जो अपनी जगह से नहीं हिले हों, सो आप डॉक्टर के, कई लोग गाँव में डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, फिर भी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। सो हर जगह डॉक्टर की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि हड्डी की पोजीशन को ठीक करना ही डॉक्टर के हाथ में है। हीलिंग तो एक नेचर का काम है जो अपना काम करेगी। और कई बार हम ये भी देखा है
कि अगर हम ऑपरेशन में डॉक्टर लोग कई बार सही ऑपरेशन ना करें तो हड्डी नहीं भी जुड़ती, पर कई बार बड़ी टेढ़ी हड्डी पड़ी भी कुदरत जोड़ देती है। कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, बट हम भी सीख रहे हैं एवोल्यूशन में। एक फाइनल तो मेडिसिन में अभी हुआ नहीं, हर साल चेंजेस हो रही हैं, हर साल नए इम्प्लांट्स आ रहे हैं, हर साल नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। बट मेरे हिसाब से नेचर का तो सिंपल सेम कॉन्सेप्ट पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सो वी हैव टू फॉलो नेचर इन ऑल डूइंग्स, वेदर इट इज़ सर्जरी और इन अदर पार्ट्स ऑफ। अब ये तो लॉन्ग बोन्स की बात हो गई। रीढ़ की हड्डी में लगने से उसमें बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आपको गर्दन में लगे सो सबसे ज़रूरी है कि मरीज़ को सीधा लिटा दें और उसको कॉलर बांध दें या कोई तकिया रख के या कुछ सपोर्ट बांध के उसको टर्न ना करें और इमीडिएटली कहीं नियरेस्ट सेंटर में पहुंचाएं। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी का है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चाहे गर्दन की हो या नीचे की, हमें खतरा रहता है कि कहीं नस ना दब जाए या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। सो उसमें स्पाइन में सबसे ज़रूरी है उसका हिलना बंद करना। और बाकी जो पेल्विस के फ्रैक्चर्स हैं या ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरीज़ हैं, आम तौर पे ये तो सारी एम्बुलेंसेस आ जाती हैं, आजकल सारा कनेक्टिविटी है, सो दे कैन बी टेकन केयर ऑफ़ बाय टेक्निकल पर्सन्स। बट रूरल एरियाज़ में और पेरीफ्री में ये जैसी भी जो जितनी मेजर इंजरीज़ हैं उनको टर्शरी सेंटर्स में पहुंचाना चाहिए, और लिम्स की जितनी भी इंजरीज़ हैं वो कम से कम अपने एरिया में ठीक हो, ताकि टर्शरी एरियाज़ जो हैं वो टर्शरी लेवल का काम करें। नहीं तो छोटी छोटी हड्डी के लिए भी आप बड़े बड़े अस्पताल ढूंढते हैं, सो उल्टा रश हो जाता है, तो उनको भी केयर नहीं मिलती और डॉक्टरों को भी काम करने में दिक्कत आती है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे उसी लेवल का काम हो तो पब्लिक का भी फ़ायदा होगा और इंस्टीट्यूशन का भी फ़ायदा होगा। सो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्चर्स में हमें हड़बड़ाहट में कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने एरिया में जो नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनसे सलाह मशवरा करें, उन पे यकीन रखें, और आपकी हड्डी कुदरत ज़रूर जोड़ेगी अगर आप इसका सही इलाज करेंगे। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। और हाँ, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम अगले प्रोग्राम में उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात कर सकें। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब से जानकारी मिल गई होगी और आप उस पर अमल भी करेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।